नमस्कार, आप देख रहे हो रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। शुरुआत करेंगे गुपकार गैंग से जुड़ी खबर के साथ। गुपकार गैंग पर कांग्रेस का झूठ उजागर हुआ है और कांग्रेस प्रवक्ता ने बड़ा कबूलनामा दिया है। कहा है कि वो गुपकार गैंग को, गुपकार का जो गठबंधन है उसको समर्थन देंगे। तो चुनाव साथ लड़ी कांग्रेस 75% सीट्स पर पीएजीडी के साथ थे, 25% सीट्स पर दोस्ताना लड़ाई थी। तो ये देखिए बड़ा कबूलनामा। हालांकि पहले किस तरीके से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा था, जब सवाल उठे थे तो कांग्रेस ने यू टर्न लिया था, लेकिन अब ये सच्चाई सामने आ गई है कि कांग्रेस का हाथ गुपकार गैंग के साथ। गुपकार अलायंस और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग से जो चुनाव लड़ी है, 73% सीटों पे हमारी सीट शेयरिंग थी, 25% सीटें थी, यहाँ हम आपस में भी लड़ रहे थे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ और एनसी के साथ मिलकर करगिल हिल काउंसिल में बैठ सकती है, अभी भी गठबंधन में है, तो वो दूसरों पे क्या सवाल खड़ा कर सकती है। हम तो गुपकार अलायंस के साथ सीट शेयरिंग में ज़रूर चुनाव लड़े हैं और इसलिए आगे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के गठन होना है उसमें ये चीज़ वाज़ेह है कि जो नॉन बीजेपी पार्टी थे वो तो मिलजुल के चुनाव उसमें गठबंधन में सरकार बनाएंगी। साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। गुरसिमरन, कांग्रेस को लगता है समझ नहीं आ रहा कि वो कब क्या कह रही है। इसके पहले तो गुपकार गैंग से पल्ला झाड़ा था और अब कहते हैं कि हमने तो सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ा था। जी निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। हमने जब सबसे पहले एक खबर दिखाई थी कि कांग्रेस जो है वो गुपकार अलायंस का हिस्सा होगी, तब रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने 2 पन्नों का एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज सबसे पहली बात कि कांग्रेस के जो प्रमुख यहाँ पर स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं रविंद्र शर्मा, उन्होंने कहा कि हमने 75% चुनाव जो है वो अलायंस में लड़े थे, 25% पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट था। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अब हम जो है वो गुपकार अलायंस की पार्टियों को समर्थन देंगे। 4 ऐसी जगह हैं, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ और अनंतनाग, जहां कांग्रेस की 2, 3, 4 सीटें आई हैं और कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में उन जगहों पर है। और यही चीज कांग्रेस अब एनकैश करना चाहती है। यही कारण है कि कांग्रेस अब गुपकार अलायंस को अपना समर्थन दे रही है। लेकिन कांग्रेस ने जो बात कही थी, जो बात कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता कह रहे थे लोगों को यह बताने के लिए कि उनका गुपकार अलायंस से कोई संबंध नहीं है, उससे कांग्रेस एक बार फिर हटी है। कांग्रेस ने कहा कि हमने चुनाव भी उनके साथ लड़ा था और अब उनके साथ चुनाव में भी जाएंगे। तो ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस जो है स्टेट लेवल पर क्या कर रही है, अलग चीजें चल रही हैं और केंद्र में जो कांग्रेस के नेता हैं जो दिल्ली में बैठे हैं वो लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग बयान देते हैं ताकि नुकसान जो है वो केंद्र में कांग्रेस को ना हो जो वो जम्मू कश्मीर में करे। जी, इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर और घाटी के लोगों को ठगा जा रहा है। पब्लिक में, नेशनल फोरम पे कुछ और बोलते हैं और जमीन पर चुनावी गठजोड़ कुछ और करते हैं और चुनाव के बाद स्थितियां कुछ और बन जाती है। ये हालात है कांग्रेस के। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। डीडीसी चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं और ये पहली बार है जब घाटी के अंदर भी बीजेपी ने खाता खोला है और वहां पर जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने इस पूरे 370 हटने के बाद से लगातार यह दावा किया था कि घाटी के लोग 370 को हटाने के पक्ष में हैं और कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के पक्ष में हैं। और इसका गुपकार गैंग हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सबने विरोध किया था। लेकिन अब ये नतीजे बता रहे हैं कि उन दावों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई थी। जनता ने उस फैसले को पूरी तरह से नहीं नकारा और यह स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं उसको हम उससे हमारा जीवन प्रभावित हुआ है सही तरीके से और सही दिशा में हम भी जाना चाहते हैं। बहरहाल ये जो चुनावी दावे हैं उनसे अलग अब ये बात सामने आ रही कि कांग्रेस कैसे गुपकार गठबंधन के साथ खड़ी थी चुनाव में। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए नए कश्मीर का ये नया जनादेश है। ये वो जनादेश है जो बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर और बड़ी खबर के तौर पर इस लिहाज से भी है कि 370 हटने के बाद ये पहले मतदान हुए जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी इसमें उभरी है।